The word Gujarat can be arranged in how many ways? No repetition there. 7 फैक्टोरियल. कितने कैरेक्टर्स है गिनने का? 7 फैक्टोरियल. अपॉन नहीं आएगा क्योंकि अलाइक कैरेक्टर्स नहीं है. याद आता है ये सब? अरे याद आता है क्या? ओके, अब जाके क्वेश्चंस कर दे. इतना याद आता है, बहुत सारा कुछ कर लेंगे. ओके, आई नो कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखते हैं. देखो फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, आंसर फटाफट बोलते जाओ, पीछे आंसर नहीं देखो. मेरे को फैक्टोरियल में आंसर देना. इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स be seated around a table so that no 2 boys are adjacent. Now इसके लिए 6 boys and 6 girls around a table. So table has to be a round table. Okay, so 6 boys and 6 girls to be arranged and no boys together. पहला क्या करेंगे? This is a table, circle table. First arrange the girls. कितने girls है? 6. तो 6 girls can be arranged in how many ways? ये मार्किंग करता हूँ. 1 2 3. इक्वी डिस्टेंस पे लेने का होता है. 4 5 6. पहले गर्ल्स को अरेंज करेंगे. गर्ल्स विल बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? ऑन राउंड टेबल. कितने गर्ल्स है? 6 गर्ल्स टू बी अरेंज ऑन अ राउंड टेबल. 5 फैक्टोरियल पहला आ गया. तो गर्ल्स के लिए क्या आंसर आ गया? 5 फैक्टोरियल. क्यों पहले गर्ल्स को अरेंज किया हम लोगों ने गर्ल्स इसलिए अरेंज किया, दो नो 2 बॉयज शुड कम टुगेदर. अब क्या करना है हमको? बॉयज को बिठाना है. तो बॉयज के लिए हम लोग, मैं ग्रीन ये लेता हूँ, बड़ा ये लेता हूँ ग्रीन. बॉयज के लिए क्या क्या ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6. कितनी जगह है बॉयज के लिए? कितने बॉयज है? 6. और जगह कितने? 6. तो क्या हो गया? 6 बॉयज इन 6 प्लेसेस. फैक्टोरियल में आंसर दो ना. फैक्टोरियल 6 बॉयज इन 6 प्लेसेस. कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया. तो 5 फैक्टोरियल into first girls will be arranged and then boys. So 5 factorial into 6 factorial. अभी into है तो उल्टा करेंगे तो भी चलने वाला है. 6 factorial into 5 factorial भी चलेगा. जाके आंसर देखते हैं अभी क्या आंसर आएगा. B is the answer. कोई डाउट किसी को? पहले क्या किया? गर्ल्स को अरेंज किया. क्यों गर्ल्स को अरेंज किया? नो बॉयज टू शुड बी एडजेसेंट. ऐसा कुछ बोला ही नहीं होता, सिर्फ इतने बोला होता 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन सिट इन एनी ऑर्डर ऑन अ राउंड टेबल. 6 बॉयज 6 गर्ल्स कैन सिट ऑन राउंड टेबल इन एनी ऑर्डर. तो 11 फैक्टोरियल. 6 + 6 12 हो जाता था. राउंड टेबल है तो एक कम करना पड़ेगा. 11 फैक्टोरियल आएगा. Okay, next. In how many ways can 4 Americans and 4 Englishmen can be seated at a round table so that no 2 Americans may be together? So ये सेम ही है ऊपर वाले के जैसा. उधर बॉयज एंड गर्ल्स बोला था, इधर अमेरिकन एंड इंग्लिश बोला. इतना ही फर्क है. समझ में आ गया? ऊपर 6 था, इधर 4 है. तो क्या आंसर आएगा? अपने तरफ से, मतलब मैंने जैसे सीखा है उस हिसाब से क्या आ जाता था? 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल. एग्रीड? पहले हम लोग क्या करते थे? 4 इंग्लिशमैन को बिठा देते थे. 4 इंग्लिशमैन को राउंड टेबल में बिठाना है ना. राउंड टेबल बोला है तो मेरा आंसर आता था, मैं बोलूंगा 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल. ऐसा कोई आंसर नहीं उधर, तो 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल. ए इज द आंसर. कोई डाउट? कोई डाउट? रियल में क्या होना चाहिए था? 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल. सेम ना. 11 and 12 इज सेम. इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से करके दिया है. नेक्स्ट सिमिलर देखो. चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स टू मीट to discuss
the hike in oil prices at a round table है. In how many ways they said themselves if Kerala and Bengal chief minister choose to sit together. तो बंगाल वाला और केरला वाला टोटल 17 है, उसमें से बंगाल एंड केरला वाला क्या करने वाले, साथ में बैठने वाले. 17 है, उसमें से बंगाल और केरला वाला, बी फॉर बंगाल एंड के फॉर केरला वाला, ये दोनों साथ में बैठने वाले हैं. इनका क्या बनाने का रहता है, ग्रुप बनाने का रहता है. समझ में आ गया ना. बीके इज नॉट बुक कीपिंग. बंगाल एंड केरला टोटल 17 थे, 2 का ग्रुप बनाया. और कितने बचे, 15 और बचे. अभी टोटल कितने हो गए, बंगाल और केरला को एक ग्रुप मानना पड़ेगा. दैट इज 1 + 15. टोटल कितने जन हो गए, 16 हो गए. समझता है ये. बंगाल और केरला वाले को हम लोग ने साथ में ज्वाइन कर लिया तो वो एक हो गया, हो गए 16. 16 को राउंड टेबल में बिठाना है तो कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल. और भी आगे है, ग्रुप में कितने जन है, 2 जन है. देखिए अभी बंगाल एंड केरला भी बैठ सकता है, केरला एंड बंगाल, ऐसा भी बीके एंड केबी भी तो हो सकता है. दे कैन सिट एज बीके और दे कैन सिट एज केबी. सो 2 फैक्टोरियल. समझता है नहीं समझता है. मेनी ऑफ यू गिव मी आंसर, बट अदर्स के लिए पूछ रहा हूं मैं. समझता है फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं समझ रहा अभी भी. 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ग्रुप बनाए हम लोग. दोनों को साथ में बैठने का, साथ में बैठने का, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, ग्रुप बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट ले दो, अगला वाला तो फटाफट करना चाहिए. अकाउंटेंट, नंबर ऑफ अकाउंटेंट कितने कैरेक्टर्स है पहले वो गिनो. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अकाउंटेंट. आंसर से लगता है 10 कैरेक्टर होने चाहिए अकाउंटेंट में. तो कुछ आंसर 10 कैरेक्टर है ना. फिर रिपीट कौन कौन हो रहा है, ए इज रिपीटिंग ट्वाइस, और कौन कौन, सी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, एन इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, टी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. कौन कौन 2 बार रिपीट हो रहा है, ए, सी, एन एंड टी. फाइनल आंसर फर्स्ट 10 फैक्टोरियल. अकाउंटेंट में 10 है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 बार, दैट इज 2 फैक्टोरियल रेस्ट टू 4. क्यों 4 आ गया, 2 रेस्ट टू 4, 4 बार क्यों आएगा, एक बार ए की वजह से. ए रिपीट हो रहा है ना 2 बार, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट 15 करो. इंजीनियरिंग 15. इसमें संभाल के करना पड़ता है. कितने कैरेक्टर्स, आंसर देख के ऐसा लगता है कि उसमें 11 कैरेक्टर होंगे, बट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स बराबर से गिनो. ई 3 बार है, एन भी 3 बार है, ई 3 बार है, एन भी 3 बार है, जी 2 बार है, आई 2 बार है. और क्या है, और क्या क्या रिपीट है, 4 फैक्टोरियल आने के लिए कौन 4 टाइम्स है, 4 फैक्टोरियल नहीं है ना, नहीं. हाँ हो गया. ई 3 बार है, और कौन 3 बार है, एन 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल स्क्वायर हो गया.
देन ई हो गया, एन हो गया, आई 2 बार है, जी भी 2 बार है, तो ए आंसर 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, ए आंसर। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? एनीबडी हैविंग स्टिल डाउट? अभी भी नहीं समझता है? समझ रहा है ना? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, चले नेक्स्ट पे। इंजीनियरिंग हो गया। नेक्स्ट असैसिनेशन। वो 13 फैक्टोरियल देख के पता चला कि उसमें असैसिनेशन में 13 कैरेक्टर्स है, बाकी ढूंढो अभी। ए 1 2 3 टाइम्स है, ए बाजू में लिख के रखने का, ए 3 टाइम्स, एस 4 टाइम्स, आई ट्वाइस, एन ट्वाइस। हो गया आंसर? आंसर ए। तो सर अभी अल्फाबेट वाले सारे समझ में आने चाहिए। देखो इधर सब अलग अलग करके दिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ इनका एक्सरसाइज करो सॉल्व, आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। सिमिलर थे ना सारे क्वेश्चन? अकाउंटेंट क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, एसेसिनेशन क्या, देन तुम्हारा एसेसिनेशन है, ये तीनों सेम हो गए। इसके पहले वाले जो थे वो 6 बॉयज 6 गर्ल्स, देन नेक्स्ट था अमेरिकन एंड इंग्लिश मैन, देन वो चीफ मिनिस्टर, सिमिलर सम थे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो 70। हायर देन अ मिलियन। पहला मिलियन मतलब अपन इंडियन में क्या बोलते हैं? 1 मिलियन इज 10 lakhs। 1 मिलियन इज 10 lakhs। 1000 में 3 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, 3 जीरो बढ़ता है अमेरिकन में। 1000 में 3 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, 6 जीरो डालेंगे 1 पे तो क्या हो जाएगा? 10 lakhs। आएगा करने को कि मैं करके बताऊं क्या क्या वैल्यूज है? Higher than a million can be formed with the digit 0, 4 4 5 5 5 5 3। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। आएगा कि करके बताऊं मैं? चलो करके बता देता हूं। कुछ रिप्लाई नहीं आता है यार तुम्हारा, इसलिए मेरे को फिर एक्सरसाइज डिस्कस करने को कंटाल आता है। आपको आता भी है, नहीं भी आता है, कुछ समझता ही नहीं मेरे को। क्या क्या डिजिट दिए थे? 0 4 4 ब्रैकेट में डालता हूं मैं, एक ग्रुप हो गया है ना, इसलिए ब्रैकेट में डाला। एक 0 दिया है, फिर 2 4 दिए, और 5 3 थे। 5,5,5 और एक 3 था। लेट मी चेक इट आउट। 1 3 3 6 7। लेट मी चेक इट आउट क्वेश्चन अगेन। बार बार लिखा गया 0 4 4 2 4 3 5 and 3। मिलियन अपनी जगह बना दे। मिलियन मतलब कितना डिजिट हो गया? 6 zeros।
तो 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ से लाया 7 मैंने? क्या बोला था? 1 million is equal to 10 lakhs. Therefore, total 7 places. डाउट किसी को भी? अब सोच के जवाब दो मेरे को, ये फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? 0 है, 2 4 है, 3 5 है और 3 है, टोटल 7 है। 7 में से कोई भी आएगा चलेगा? फर्स्ट प्लेस फर्स्ट प्लेस पे जवाब दो ना। 0 नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ सकता है। तो कितने हो गए? 6 हो गए, 6 ऑप्शंस। 0 नहीं आएगा, फिर 1 मिलियन से 7 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 6 डिजिट नंबर बनेगा। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे एक तो इधर यूज किया, अब इधर कितना आएगा? 6, इधर 5, 4 है, इधर 3 है, इधर 2 ऑप्शन है और इधर 1 ऑप्शन है। क्या हो गया? क्या दिख रहा है आपको? इतना तक का आंसर दो पहले। क्या दिख रहा है? 6 6 दिख रहा है। चलो बॉक्स बना लेते। व्हाट इज दिस? बॉक्स बनाया उसको। व्हाट इज दिस? बॉक्स बनाया मैंने। ये 6 फैक्टोरियल है और बाजू में 6 भी है ना, इसका आंसर क्या आ गया? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। दैट्स नॉट द फाइनल आंसर। इसका आंसर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। सारे डिजिट यूनिक होते थे, सारे डिजिट यूनिक होते तो ये आंसर हो जाता था। कुछ डिजिट डुप्लीकेट्स है ना, तो डिवाइड होगा। जैसा अभी हम लोग कर रहे थे वैसा मुंबई में हम लोग डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते, क्योंकि m इज रिपीटिंग ट्वाइस, उसमें 4 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। और कोई रिपीट हो रहा है? ये 4 की वजह से लिखा। और कोई रिपीट हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ 4। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? 5 भी तो रिपीट हो रहा है ना। कितनी बार है वो? 3 फैक्टोरियल। यह आंसर है। 5 is repeating 3 times, so 3 factorial. 4 is repeating twice, ये 4 4 सेम है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, और ये 5 5 5 साथ में है तीनों, इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल डिवीजन में। अगर सारे अलग अलग होते डिजिट्स, 0 होता और सारे डिजिट अलग होते तो क्या आंसर आता था? 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 नहीं आता था, 6 था। 0 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आता था अपना? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल इंटू 6। ओके, बट अभी रिपीट हो रहा है तो उसे डिवाइड करने का। कोई डाउट अभी? समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करके उधर क्या दिया आंसर देखना पड़ेगा। 6 इंटू 6 फैक्टोरियल
अपॉन 2। चलो सॉल्व भी करते हैं और इसका आंसर भी देखते हैं इसका। 6 फैक्टोरियल किसी को याद है? बोला था कितने फैक्टोरियल याद रखने को? 6 फैक्टोरियल इंटू 6 into 6 factorial. 6 factorial is 720. Upon 2 factorial is 2 and 3 factorial is 6. 3 into 2 it is 6. 6 6 कट हो गया। 720 divided by 2, 720 का आधा करना है, 720, so answer 360। देखते हैं अभी उधर ऑप्शन में क्या दिया है, या तो 6 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर निकालना है तो 360 क्या दिया है रे इन लोग ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 17 था। यस, बी आंसर 360। फैक्टोरियल में नहीं दिया इन लोग ने। 7 फैक्टोरियल कब आंसर आ जाता था? अभी अभी डिस्कस किया, सारे डिजिट तो भी नहीं आता था 7 फैक्टोरियल। 0 नहीं होता तो 7 फैक्टोरियल आता था। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता तो 7 फैक्टोरियल आंसर आएगा। 0 है तो 6 into 6 फैक्टोरियल। 0 कैनॉट ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड प्लेस। नेक्स्ट करो। In how many ways the vowel of the word Allahabad will occupy even places?